हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार। मैं हूं मोनिका पाल और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं जेई क्लासेस मेरिट परिवार में। बच्चों, एक बहुत ही फेमस दोहा जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। यानी कि ये दोहा ये कहता है, इसका अर्थ ये है कि लगातार अभ्यास से यानी रेगुलर प्रैक्टिस करने से, रेगुलर अगर आप किसी काम को करते हो, रेगुलरिटी के साथ करते हो, तो लगातार वही काम करने से जो जड़ बुद्धि भी होता है यानी मूर्ख बुद्धि भी जो होता है वो भी क्या हो जाता है, बुद्धिमान हो सकता है। जिस तरीके से जो कुएं की रस्सी को जब बार बार पानी निकालने के लिए खींचा जाता है, तो एक बहुत कमजोर सी मामूली सी रस्सी भी पत्थर पर, जो कि बहुत मजबूत होता है, उस पर भी निशान डाल देती है। तो इस दोहे के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो अपने इनर चीज़ों को लेके ही इतना ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उनके दिमाग में इतना कॉन्फ्लिक्ट रहता है चीज़ों को लेके कि मैं कैसे कर पाऊँगा या मैं कैसे कर पाऊँगी। मैं रेगुलरिटी के साथ चीज़ें कर तो रही हूँ, लेकिन क्या वो खुद ही श्योर नहीं होते। उन्हें लगता है कि मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, या मैं शायद फेल हो जाऊँगा, मैं फेल हो जाऊंगी, या मेरे उतने नंबर नहीं आ पाएंगे, या मैं कभी टॉपर नहीं बन पाऊंगा। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है कि जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा थंबनेल पे भी दिया गया है, तो जीत के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है, क्या ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ये श्योरिटी देगा कि आप जीत सकते हैं। देखिए, बाहरी जो चीज़ें हैं, एक्सटर्नल जो फैक्टर हैं बच्चों, उनको आप तभी जीत सकते हो जब आप अपने इनर चीज़ों को जीत पाएंगे। यानी सबसे पहले ज़रूरी है अपने आप को जीतना, यानी अपने आप की जो चीज़ें हैं जिनसे आप अंदरूनी तरीके से लड़ रहे हैं, जो आप किसी से कह भी नहीं पा रहे। कई बार क्या होता है, बहुत सारी बातें हम अपने आप से ही करते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, या मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। यानी कहीं ना कहीं आप इनर क्रिटिसिज्म में जी रहे हो, आप अपने आप को ही खुद ही क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप अपने बारे में ही नेगेटिव बातें कर रहे हो। एक्चुअली क्या होता है, जो आप सोच रहे होते वो सोच नहीं रहे होते, वो अपने आप से आप बातें कर रहे होते हैं। तो क्या ज़रूरी है कि आप पहले वो कॉन्फिडेंस लाएं कि नहीं मैं कर सकता हूँ। दूसरा, आप क्या करें, रेगुलरिटी के साथ चीज़ों में लगातार डटे रहें, लगे रहें, ताकि ये जो चीज़ें हैं वो एश्योर कर सकें आप कि ये जो चीज़ें जिन पर मैं काबू पाना चाहता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतने अच्छे नंबर लाना चाहता हूँ, या मैं टॉपर बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, वो चीज़ें क्या हो, 100% श्योर हो जाए। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके अंदर जो जो चीज़ें को लेके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप दिमाग में चला रहे हो, उनको आप बंद कर दें, पॉजिटिविटी में रहना शुरू करें, लगातार पॉजिटिव सोचते रहें, और ये अपने आप से पॉजिटिव बातें करें, अपने आप को यकीन दिलाएं कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, और ये मैं टारगेट जो सेट कर रहा हूं इसको मैं 100% श्योर अचीव करूंगा ही करूंगा। और साथ ही साथ फिर आप रेगुलर प्रैक्टिस के साथ, रेगुलरिटी के साथ क्लासेस लें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बहुत बड़ा एक की पॉइंट है, मैं हमेशा कहती हूँ अपनी सारी क्लासेस में, कि जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसको समझ रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, अच्छी बात है, लेकिन उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये डबली इंश्योर हो जाए कि जो आपने पढ़ा है वो लंबे समय तक आपको याद भी रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने टॉपिक तो पढ़ लिया, लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम पर हम ढीले पड़ जाते हैं, हम उसका रिवीजन नहीं करते, और जो चीज़ें हमने दिमाग में समझ लिया उसको हम अच्छी तरीके से लिख नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रिवीजन करें, प्लस आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी में आपके न्यूमेरिकल पोर्शन अगर है, या फिर आपका डेरिवेशन पोर्शन है, या अगर आपका डायग्राम है, उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, बहुत अच्छे से करें, क्योंकि जो आपकी कॉपी प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपकी आगामी सेमेस्टर की क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस सेमेस्टर की जो क्लासेस है, सेकंड सेमेस्टर की, वो एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुकी है। तो आप सभी को बहुत सारी बेस्ट विशेष मेरी तरफ से। जैसा कि पिछले 2 सेमेस्टर में हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं, आप सभी बच्चों का बहुत सारा ढेर सारा प्यार हमें मिला है, बहुत पॉजिटिव फीडबैक आपका मिला है, और आप सभी भी हमारी फैमिली का एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है बताते हुए, और आप यकीन मानिए बच्चों कि आपका जो पॉजिटिव फीडबैक है, आपके जितने भी आप मैसेजेस हमें करते हैं, जितनी तरह से कॉल करके बच्चे हमें फीडबैक देते हैं, कुछ बच्चे मैसेज के माध्यम से हमें फीडबैक देते हैं, कुछ कमेंट के माध्यम से भी देते हैं, तो उन सभी का जो फीडबैक हमें मिलता है वो हमारे लिए बहुत ही अलग लेवल पर काम करता है। ये हमारे लिए किसी गुरु दक्षिणा से कम नहीं होता बच्चों, और ये हमारे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है, ताकि हमारी टीम पूरी ही एक खुशी के साथ, पूरे नए जोश के साथ आपके साथ जुड़ जाती है, और आपको और अच्छा और बेहतरीन देने का कोशिश करती है।
कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं, हर किसी की लाइफ में होते हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको क्रिटिसाइज करेंगे, बट आप उनको भी नेगेटिवली मत लो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको और बेहतर बना रहे हैं। तो ऐसा उन स्टूडेंट्स को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी जो नेगेटिवली कमेंट करते हैं, प्लस जो पॉजिटिवली कमेंट करते हैं उनको तो ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से है ही। और इस सेमेस्टर की जो क्लासेस है, मैंने आपको जैसा कि अभी बताया, वो हमारे सेकेंड सेमेस्टर के लिए एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो चुकी है, और फोर्थ सेमेस्टर और साथ ही साथ सिक्स सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो भी जल्दी ही आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप सभी को बहुत सारी बेस्ट विशेस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और आप इस सेमेस्टर के लिए डट कर पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ मिलकर जुट जाएं, और हमारी टीम में हमारे एमडी सर, हम सभी आपके साथ उसी जोश के साथ, उसी साहस के साथ आपके साथ लगातार बने हुए हैं। इसी तरह से क्लासेस लेते रहें। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो हमसे क्वेरी के लिए कॉल करते हैं, कई बार नंबर अवेलेबल नहीं होता है, नंबर वेटिंग में जा रहा होता है, तो आप प्लीज़ जैसे ही अवेलेबल हो नंबर आप कॉल करते रहें। कॉलिंग का जो टाइम है वो ध्यान रखिए, 10 to 5 PM है, यानी 10 AM से लेकर 5 PM तक हम अवेलेबल होते हैं। आप हमें उस टाइम के दौरान कभी भी कॉल कर सकते हैं। और हाँ, एक बहुत बेहतरीन तोहफा जो जेई क्लासेस वाले आपको जल्दी देने वाले हैं, उसका खुलासा 21 फरवरी को होगा। 21 फरवरी को बहुत ही खास तोहफा हम आपको देने वाले हैं, आपके लिए बहुत ही बड़ा, बहुत ही खास होने वाला है, और ये दिन बहुत ही स्पेशल होगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी। तो बस अपनी बात मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।